क्या की जाती है, किस तरह से बात की जाती है, इनको कोई तमीज़ नहीं है। क्या खाक की चुटकी को भी परवाज़ आ गई है कि वो आसमानों तक अपनी बात को लेके आ जाए, वो आसमानों तक उनका दर्द और तकलीफ़ पहुंचना शुरू हो जाए? इंसान के अंदर ऐसी कौन सी खुसूसियत और ऐसी कौन सी चीज़ आ गई है जो आसमानों तक पहुंच गई है? वो असल में दर्द था, वो तकलीफ़ थी। जिस तकलीफ़ और दर्द के साथ जब अल्लाह ताला से इंसान इल्तिजा करता है ना, वो डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ वो पहुंच जाती है, वो उसकी इल्तिजा। जिस तरह से कहते हैं कि मज़लूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं होती। तो इस तरह से जब कोई बंदा मजलूमियत में, बेकसी में, बेबसी में अल्लाह ताला को पुकारता है, तो उसके दरमियान भी किसी किस्म की कोई चीज़ हायल नहीं होती। तो फिर फरिश्ते आगे से ये बात कहते हैं, इस कदर शौक कि अल्लाह से भी बरहम है, था मसजूद मलाइक ये वही आदम है, आलम कैफ है दानाए रमूज कम है, हाँ मगर इज्ज के असरार से ना महरम है, नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। ये वही इंसान है ना जिसको फरिश्तों ने सजदा किया था, इतनी उसको अजमत दी थी। ये वही आदम है ना, इसको समझ बूझ नहीं है, इसको असरार और रमूज का पता नहीं है, इसको उन राजों का, उन आदाब का पता नहीं है जिस आदाब के साथ अल्लाह ताला के हाँ गुजारिश की जाती है, इल्तिजा की जाती है। ये सारी गुफ्तगू जो थी ना वो फरिश्तों की हो रही थी। उसके बाद आलम गैब से आवाज़ आती है, जिसको अल्लामा इकबाल फिर इस तरह से लिखते हैं, आई आवाज़ गमागेज है अफसाना तेरा, अश्क बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा, आसमां गिर हुआ नारा मस्ताना तेरा, किस कदर शोख ज़बां है दिल दीवाना तेरा, शुक्र शिकवे को किया हुस्न अदा से तुमने, हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तुमने। फिर जो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है, अल्लामा इकबाल उसको फिर शेर की सूरत में लिखते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमने इस तकलीफ़ और दर्द के साथ इस बात को बयान किया है ना, कि तुम्हारा जो शिकवा था ना वो शुक्र में तब्दील हो गया है, क्योंकि तुमने बंदों और खुदा को आपस में हम कलाम कर दिया है। फिर उसके बाद अगले बंद में ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मुसलमानों पर ये तंजली जो है क्यों आई हुई है, इसकी वजह क्या है। अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मैं वही हूँ जिसने सारी कायनात को बनाया, तुम मेरी ही मखलूक हो, सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, लेकिन तुम्हारा आज ये हाल है, तो इसकी वजह क्या है? हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रब मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है, जौहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शान कही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हम तो चाहते हैं कि हम किसी को दें, लेकिन कोई काबिल ही नहीं, कोई मांगने वाला ही नहीं, कोई इस तरह का सवाल करने वाला ही नहीं है, कोई इस तरह से मुझसे मांगने वाला ही नहीं है। हर तरफ तरबियत फैली हुई है, लेकिन असल में जिस पर तरबियत होनी चाहिए, जिस पर उस तरबियत का असर होना चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। हम किसको रास्ता दिखाएं? कोई रास्ते की तरफ चलने वाला ही नहीं है। कुरान और सुन्नत मौजूद है रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन कोई इस तरफ आने वाला ही नहीं है। तरबियत आम तो है, जोहर काबिल ही नहीं है। हर कोई ये समझता है कि मैं पढ़ लिख गया हूँ और बहुत ज़्यादा मेरे अंदर इल्म आ गया है, लेकिन तरबियत उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। जौहर काबिल नहीं, उसको एक्सेप्ट करने वाली जो खसूसियत है ना इंसान के अंदर, किसी तरबियत को अपने अंदर बिल्कुल ही राइज कर लेना, ऐसा वो जौहर ही नहीं है। जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं, ये वो आदम वाली मट्टी ही नहीं है जिससे तामीर हो जाए, जिससे नई चीज़ें बने, जिससे अच्छी चीज़ें बने। अब तंजली तुम्हारी ये है कि कोई काबिल हो तो हम शान कही देते हैं, अगर कोई हमारी तरफ आए तो सही ना, हम उसको शान कही देते हैं। ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। कोई तगो तो करे, कोई कोशिश तो करे, कोई मेरे तरफ आने में एक कदम तो बढ़ाए। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छे तरीके से अपने अंदर खुद ही में डूब कर पा जाए सुराग ज़िंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो इंसान को अपने अंदर ही खुदा को ढूंढ कर और उसी के साथ लो लगानी चाहिए और उसके अहकामात पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला से मांगने का सलीका सीखना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर जो मज़ीद तरतीब के साथ अशार आएंगे, बंद आएंगे, उनकी हम तशरीह करेंगे और आज का और कल का फ़र्क उनमें मालूम करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।